वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती में दोस्तों आपको पता है कि अब प्राइमरी के भी पद आ गए हैं, लेकिन इन पदों पर आवेदन कैसे करना है ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कल आपको पता होगा बीपीएससी ने नोटिस डालकर ये बता दिया, जो अनारक्षित में पद ऐड हुए थे पीआरटी वाले 1088 पद, पहले कंडीशन था कि सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, उस कंडीशन को हटा दिया गया है। ये वाली नोटिस है 13 नवंबर के डेट में वेबसाइट पर डाला गया था और देखिए इसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि पहले फेज में जो भी पद रिक्त रह गए थे उसे नए वाले विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। टोटल 50,263 पद शिक्षा विभाग के पहले चरण में रिक्त रह गए थे, इन सभी पदों को नए विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। तो इस 50,263 में 1 to 5 के भी पद थे, 9, 10 और 11, 12 के भी पद थे। और यहाँ पर बताया गया था कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियाँ केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। ये जो कंडीशन थी इसको विलोपित किया गया है, इसे वापस ले लिया गया है, यानी कि जो अनारक्षित सीटें हैं चाहे वो पीआरटी की हों या जहाँ पर भी अवेलेबल हों, ये अब सबके लिए खुल चुकी हैं। तो 50,263 पदों पर जो रिक्तियां ऐड हुई हैं उसका डिटेल जानकारी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए जो पद हैं टोटल तो 9,431 पद 1 to 5 में ऐड हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीटें थी वो मैक्सिमम आरक्षित वर्ग के लिए थी। सामान्य सीटों में देखेंगे दोस्तों तो एससी महिला के लिए 3,142 पद, एसटी महिला के लिए 183 पद, ठीक है। टोटल 4413 सीटें थी सामान्य विषयों के लिए। इसमें अनारक्षित का 1088 पद था, लेकिन यहाँ पर नोट करके बताया गया था कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियाँ केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। ये कंडीशन अब हटा दिया गया है, यानी कि इस वाले 1088 पदों पर अब हर अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। बिहार के सभी छात्र तो कर ही सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इन सीटों पर फॉर्म भर सकते हैं। और उर्दू की जो सीटें हैं तो यहाँ पर भी 426 सीटें हैं, ये अवेलेबल हो गई हैं सबके लिए। बांग्ला की 5 सीटें हैं, बाकी जिस कैटेगरी में जो सीटें हैं वहाँ पर सिर्फ वही आवेदन करेगा। ये ओपन सीटें हैं, यानी पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकता है उर्दू की इन सीटों पर, और इधर सिर्फ महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो ये वो सीटें हैं जिस पर अभ्यर्थी मिले ही नहीं थे पहले चरण में, और उनको नए वाले विज्ञापन में जोड़ दिया गया है, ठीक है। 1 to 5 के ये पद थे। 9, 10 में भी काफ़ी अच्छी खासी रिक्तियाँ ऐड हुई हैं, 6,682, और सबसे ज़्यादा 11, 12 में, ठीक है, 34,150, कुल मिलाकर 50,263। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन 1 to 5 के पदों के लिए फॉर्म कैसे भरा जाए, आखिर इन सीटों पर आवेदन कैसे करना है, अभी बात करेंगे। और लेकिन आपने देखा होगा कि SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत भी 1401 पद नए वाले विज्ञापन में ऐड हुए हैं। इसका विज्ञापन यहाँ पर है। तो विज्ञापन संख्या 27/2023 में 1401 पद और ऐड हो गए हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के, ठीक है, SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के। और इस 1401 पद में 262 पद प्राइमरी का फिर से है, फिर 6 to 10 के भी पद हैं और 11, 12 के भी पद हैं। लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वाली भर्ती के लिए भी आवेदन का ऑप्शन नहीं है। जो विज्ञापन 4 नवंबर को जारी हुआ था बीपीएससी के द्वारा, जो मूल विज्ञापन था जिसमें शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भर्ती थी, सिर्फ उन्हीं पदों पर आवेदन हो रहा है। आपको पता होगा 4 नवंबर को विज्ञापन आया था, उस समय शिक्षा विभाग के 69,706 पद थे और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के 916 पद थे, ठीक है। इस 916 पद में 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का पद शामिल है। तो पहले सिर्फ 6 to 12 की भर्ती थी, बाद में SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत भी प्राइमरी के पद ऐड हो गए, और जो शिक्षा विभाग का 50,000 के आसपास पद ऐड हुआ उसमें भी प्राइमरी के पद ऐड हो गए। लेकिन नए पदों पर आवेदन का कोई ऑप्शन है ही नहीं। समस्या ये है कि आज 14 नवंबर है और आज ही रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 5 नवंबर से और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 नवंबर है। आज लास्ट डेट है और अभी तक फॉर्म भरने का ऑप्शन ही नहीं है 1 to 5 के लिए, या कहें SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के किसी भी पद के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर जब हम क्लिक करते हैं फॉर्म तो ओपन हो रहा है, लेकिन नए पद अभी इसमें ऐड नहीं हुए हैं। आपको अभी वेट करना पड़ेगा, ये विभाग का काम है, वो नोटिफिकेशन निकाले हैं तो आवेदन लेंगे ही। देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग है और कल्याण विभाग, यहाँ पर अभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी एक ऑप्शन आना चाहिए, और सीटेट में पेपर 1 का भी ऑप्शन आना चाहिए। यदि आप प्राइमरी के लिए आवेदन ले रहे हैं सिर्फ सीटेट पेपर 2 का ऑप्शन है, एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 का ऑप्शन है, तो अभी वेट करना होगा इसके लिए। देखते हैं बीपीएससी क्या करता है। लास्ट डेट तो अब इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, या फिर इन पदों के लिए अलग से आवेदन लें।
जो भी होगा आपको जानकारी दिया जाएगा। ना चेयरमैन साहब ने कुछ इसके बारे में जानकारी दी है, ना बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस है, ना ही शिक्षा विभाग ने अभी तक कुछ बताया है कि इन पदों के लिए आवेदन आखिर कैसे होगा। और ये सभी पद 27/2023 वाले विज्ञापन में ही ऐड किए गए हैं, यानी कि सेम इसी विज्ञापन में ऐड हुआ है। तो आवेदन भी साथ ही साथ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो हो नहीं रहा है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो आवेदन कैसे होगा? तो आवेदन जरूर लिया जाएगा, थोड़ा सा वेट करें, जो अपडेट निकलेगी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट डेट बढ़ने की संभावना बिल्कुल है, आप ये मानकर चलिए, या तो लास्ट डेट बढ़े, नहीं तो इन पदों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था की जाए। बस 2 ही ऑप्शन है बीपीएससी के पास। समस्या यहाँ पर यह भी है कि रजिस्ट्रेशन एक ही बार करने का निर्देश बीपीएससी ने दिया है। जिन्होंने 6 to 12 का फॉर्म भर दिया वो अब 1 to 5 का भरना चाहे तो क्या करे, और जो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले पदों के लिए भी फॉर्म भरना चाहता है वो क्या करे। तो कन्फ्यूजन काफ़ी हो गया है, बार बार बदलाव हो जाता है फॉर्म में। पहले कुछ पद कम थे, अब बाद में ऐड हो गए, और अब इन पदों के लिए आवेदन में समस्या होगी। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम बीपीएससी करेगा। बाकी बने रहें लेटेस्ट जानकारी के लिए। कुछ जानकारी मिलती है, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत सूचना दूंगा। जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।